प्रयागराज के महाकुंभ में प्रधानमंत्री मोदी ने लगाई संगम में डुबकी, भगवा वस्त्र में दिखे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी के हाथ में गले में रुद्राक्षी माला, स्नान के बाद सूर्यदेव को दिया अर्घ्य। पीएम मोदी ने संगम किनारे किया पूजा पाठ, मां गंगा की पूजा कर उतारी आरती। प्रधानमंत्री मोदी ने बोट से देखा संगम का नजारा, सीएम योगी भी साथ में रहे मौजूद। स्नान के बाद दिल्ली के लिए रवाना हुए पीएम मोदी, लोगों का अभिवादन भी किया स्वीकार। आस्था के महाकुंभ का आज 24वां दिन, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ में भक्तों की संख्या ने तोड़ा रिकॉर्ड, अब तक 38 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। मंगलवार को 71,62,00,000 से ज्यादा लोगों ने लगाई डुबकी, मेला क्षेत्र प्रशासन ने जारी किया आंकड़ा। प्रयागराज पहुंची बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल, संगम में लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज, रेलवे चलाने जा रहा है 8 जोड़ी कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन, जारी किया शेड्यूल। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी, सभी 70 सीटों पर वोटिंग जारी, दोपहर 1 बजे तक 33% हुआ मतदान। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मात्र 96 महिला उम्मीदवार, जबकि 603 पुरुष उम्मीदवार मैदान में। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर 699 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 13,766 मतदान केंद्रों पर 1,56,00,000 से ज्यादा मतदाता डाल रहे हैं वोट। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। वोटिंग को लेकर मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह, सुबह से पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की लगी लंबी कतार। एक चरण में हो रहा है दिल्ली विधानसभा का चुनाव, 8 फरवरी को दिल्ली चुनाव के आएंगे नतीजे। दिल्ली में मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, जगह जगह तैनात किए गए जवान। दिल्ली में महिलाओं में लोकतंत्र का महापर्व का दिखा जबरदस्त उत्साह, सुबह से पोलिंग बूथ पर महिलाओं की दिखी लंबी कतारें, पुरुष भी बढ़ चढ़कर कर रहे हैं मतदान। दिल्ली में पिंक पोलिंग बूथ पर बने सेल्फी पॉइंट का महिलाओं में दिखा खास क्रेज, मतदान के बाद अपनी फोटो खिंचवाती दिखी महिलाएं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मतदाताओं के लिए खास इंतजाम, मतदान केंद्र को फूलों से सजाया गया, मतदाताओं का पौधा देकर किया गया स्वागत। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने किया ट्वीट, लिखा लोकतंत्र के उत्सव को सफल बनाने के लिए आगे आएं। प्रधानमंत्री मोदी ने की युवाओं से अपील, कहा युवा और फर्स्ट टाइम वोटर भागीदारी निभाएं। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली के युवाओं से की अपील, लिखा सुरक्षा, शांति व स्थिरता के लिए मतदान करें। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी ट्वीट किया, लिखा एक वोट आपकी किस्मत बदल सकता है और एक उज्जवल भविष्य की शुरुआत कर सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट, लिखा लोकतंत्र के लिए, अपने अधिकारों के लिए, रोजी रोजगार के लिए, अपने राज्य में अपने शासन के लिए भारी से भारी संख्या में मतदान करें, एक ऐसी सरकार चुनें जो आपके लिए हो। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया मतदान, कहा देश के विकास के लिए मतदान जरूरी। दिल्ली में केंद्रीय विदेश मंत्री अजय शंकर ने परिवार संघ किया मतदान, लोगों से की मतदान करने की अपील। दिल्ली केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया मतदान, परिवार संघ बूथ पर जाकर डाला वोट। दिल्ली में राहुल गांधी ने भी किया मतदान, कहा सुरक्षा, शांति व स्थिरता के लिए मतदान करें। दिल्ली में आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने भी किया मतदान, लोगों से की बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील। दिल्ली के सीएम आतिशी ने भी डाला वोट, मतदान से पहले अपने घर पर की पूजा पाठ। आतिशी ने कहा धर्म युद्ध में भगवान हमारे साथ है, धर्म युद्ध में काम और सच्चाई की जीत होगी। इस चुनाव में बीजेपी और दिल्ली पुलिस ने गुंडागर्दी की है, दिल्ली पुलिस ने बीजेपी की मदद की है चुनाव में। ये जो दिल्ली का चुनाव है, ये सिर्फ चुनाव नहीं है, ये एक धर्म युद्ध है। ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई है, ये सत्य और असत्य की लड़ाई है, ये काम और गुंडागर्दी की लड़ाई है।
दिल्ली कालकाजी सीट से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने भी किया मतदान। कहा, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और आतिशी ये सब हारेंगे, ये सारे झूठ बोलने वाले हैं, ये सभी हारेंगे। पिछले 10 साल में दिल्ली का बेड़ा गर्क किया है। मोदी साहब चाहते हैं जैसे देश में विकास हो रहा है ऐसी दिल्ली का भी विकास हो।